सो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी स्टील नगरी, स्टील की शहर टाटा नगर में, जो कि मेरा ससुराल भी है। तो यहाँ से आज हमारी जर्नी होने वाली है एक ट्रेन नंबर 12819 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि किसी राजधानी से कम नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ से गोमो दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर रुकते हुए सीधा ये पहुँचेगी अपना कल रात में न्यू दिल्ली। फिलहाल चलते हैं, अभी ट्रेन का आने का वेट करते हैं और फिर जर्नी शुरू करते हैं। तो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हल्का फुल्का व्लॉग रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। डिपार्चर और अराइवल वगैरह तो शायद मुश्किल हो पाए यहाँ से, क्योंकि टाटा नगर से, क्योंकि फैमिली साथ में रहे, फैमिली साथ में है। फिलहाल चलिए ट्रेन आने का वेट करते हैं, डिपार्चर लेते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। पूरी फैमिली खड़ी हुई है। ये जो बैठा हुआ है मेरा साला है, और जो मेरा बेटा है वो नानी की गोदी में, मेरी वाइफ इधर खड़ी हुई है। हम लोग अभी अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में ट्रेन आने ही वाली है। बस ट्रेन का वेट करते हैं आने का, बस थोड़ी देर में ट्रेन हमारी आ चुकी है। 12819 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है और इतनी देर में हमें सारा सामान लेके चलना है ट्रेन के अंदर। मेन लाइन अराइवल है, मेन लाइन है गाज़ियाबाद का वेब 7 है। चलिए ट्रेन में बोर्ड करते हैं, आप ही मिलते हैं आप लोगों को। गिरेगा यार, आगे मुँह करके, आगे मुँह करके, आगे मुँह करके। क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्यों? बच गया। कैसे कूदते हैं, बोल रहा आगे करके। चलिए दोस्तों, हम लोग निकलते हुए टाटा नगर से। और ऐसी गलती कभी ना करें आप लोग, चलती ट्रेन से कभी मत कूदें, बहुत जान को खतरा हो सकता है। बोल रहा हूँ आगे करके कूदो, फिर भी नहीं सुनते लोग। चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। मेन लाइन डिपार्चर है साला, लोग सुनते नहीं फिर भी। मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। सो ये है दोस्तों चिकन फ्राइड राइस, जो कि मैंने टाटा नगर से लिया था ट्रेन में रात में खाने के लिए। तो चलिए इसको खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। सो चलिए दोस्तों, खाना पीना हम लोग खा चुके हैं। आप लोगों ने दिखाया था वो चिकन एग फ्राइड राइस था, जो कि मैं अपने घर से लेके आया था, घर के मतलब घर के पास होटल से। और हम लोग खाना पीना खा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सोने के लिए, क्योंकि रात के करीब 1 बजने वाले हैं और काफ़ी अंधेरा हो रखा है बाहर में। तो फॉर मेरी सेफ्टी, फॉर पैसेंजर सेफ्टी, अभी हम लोग गेट वगैरह नहीं खोलेंगे। और रात में वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी यहाँ पे गोमो वगैरह आएगा, तो बाकी कुछ खास है इस सेक्शन में भी, कुछ खास है नहीं वैसे। फिलहाल चलिए अब चलते एक बढ़िया से नींद लेने के लिए, और सुबह जो है करीब सासाराम के आसपास या उसके या गया के आसपास जो है सुबह होगी, तब मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जर्नी अभी शुरू हुई। सो अभी आने वाला है दोस्तों रफ़ीगंज, गया के बाद वाला स्टेशन आता है रफ़ीगंज, वो अभी आने वाला है। फुल 130 की स्पीड में हम लोग स्किप मारेंगे रफ़ीगंज को। रफ़ीगंज आ चुका है, रफ़ीगंज एरिया से हम लोग निकल रहे हैं और क्या फुल 130 की रफ्तार पकड़ी हुई है ट्रेन ने हमारी। और ये आ गया लगभग रफ़ीगंज। रफ़ीगंज को उड़ा के रख दिया हम लोगों ने फुल 130 की स्पीड पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने अभी निकाला रफ़ीगंज, और अभी जो है बहुत हल्की सुबह हुई थी रफ़ीगंज के आसपास। और मुझे गया भी निकालना था, गया का स्किप निकालना था। तो गया जो है 5:30 पौने 6 बजे के आसपास निकलता है, लेकिन मैंने 5:30 का अलार्म लगाया था। और हमारी ट्रेन जो है महारानी, ये बिफोर आ गई गया पे। मतलब मैंने 15 मिनट बिफोर का अलार्म लगाया था, ये उससे भी बिफोर आ गई। मतलब जब मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा कि गया का प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है। तो मैंने कहा भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, जब तक मैं उठ के पहुँचूँ सारा गया निकल जाएगा। मतलब ये ट्रेन ने जो है करीब 25 मिनट बिफोर जो है गया निकाल दिया। और अभी हम लोग जो है बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे थे जब हमने रफ़ीगंज निकाला था। फिलहाल अभी हल्की सुबह हुई है, अब दिन निकलने दीजिए अच्छे से, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। अभी क्रॉसिंग्स वगैरह और हो सकता है ओवरटेक वगैरह ही मिले हमें, तो वो भी दिखाऊँ आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों भी आ रहा है अनुग्रह नारायण रोड, और अभी यहाँ पे हमारी 13152 कोलकाता एक्सप्रेस के साथ जबरदस्त क्रॉसिंग होने वाली है फुल 130 की स्पीड पे।
आने वाली है यहाँ पे, वो भी आने वाली है यहाँ पे। और ये हमारी पहली क्रॉसिंग है जर्नी की। और ये होने जा रही है हमारी क्रॉसिंग दोस्तों 13152 कोलकाता के साथ, जम्मू तवी कोलकाता। ये हो गई हमारी पहली क्रॉसिंग। दोस्तों भी आ रहा है सोननगर जंक्शन और उसके बाद आएगी अपनी सोन नदी, उसके बाद आएगा देहरी ऑन सोन। आ गई सोन नदी, ये आ गई है सोन नदी। 3 किलोमीटर लंबा पुल है दोस्तों इस नदी पे, अब पानी बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए बगल में हमारे चल रहा है DFC, इसके ऊपर ये मालगाड़ी दिख रही है आप लोगों को, ये DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पूरे देश में कितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन इस नदी में पानी नहीं आता भाई, खासकर यहाँ पे देहरी ऑन सोन के पास। और दोस्तों हमारे आगे आगे नेताजी चल रही है हमेशा की तरह, उसकी वजह से हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हुई है अभी, और उसको ओवरटेक तो करेंगे नहीं हम लोग अभी, क्योंकि VIP ट्रेन है खाली, वो उसको ओवरटेक नहीं हो पाता कभी, हमें रोक रोक के चलाएंगे लेकिन ओवरटेक नहीं कराएंगे। नेताजी के दोस्तों बहुत सारे स्टॉप हैं गया के बाद भी, और हम लोग गया हमारा स्टॉप भी नहीं है, और फिर भी और हम लोग उसके बाद भी नॉन स्टॉप चलते हम लोग DDU पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी जो है उस ट्रेन का जो है टाइम हमारे सबसे पहले है DDU पे, इसलिए हमें ओवरटेक नहीं मिल पाता उसका, क्योंकि उसका पहले अराइवल उसका है। काहे रोक दिए बबुआ, ये तो रोक दिया भाई। हाँ सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे आगे आगे नेताजी चल रही है और इसीलिए हमें रोका गया था, तो मेरा अंदाज़ा सही था। तो हम अभी देहरी ऑन सोन के पास हैं हम लोग, जो सोननगर के पुल पे खड़े हुए हम लोग, और उसका अराइवल हुआ है अभी सोननगर पे, तो जब उसका डिपार्चर होगा और फिर हमें निकाल दिया जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी क्रॉसिंग भी होने वाली है, अजमेर शालदा एक्सप्रेस है 12988, वो भी आ रही है, क्रॉसिंग भी लेते हैं। चलिए हॉर्न हो गया, मतलब हमारा निकलने का टाइम हो गया, मिलते हैं आप लोगों से आगे। चलिए थोड़ी देर रुकने के बाद डिपार्चर दे दिया गया हमें सोननगर के पुल से, ब्रिज से। और ये आ गई 12988 अजमेर शालदा एक्सप्रेस।
निकालने जा रहे हैं अब देहरी ऑन सोन स्टेशन को। और ये हम निकाल रहे हैं दोस्तों अभी नॉर्मल करीब 50-60 की स्पीड पे देहरी ऑन सोन को। दोस्तों अब हम निकालने जा रहे हैं कोडरमा। हम लोग कोडरमा निकाले जा रहे हैं, कोडरमा नहीं सासाराम, सॉरी सासाराम निकाले जा रहे हैं हम लोग। सासाराम को इसकी पड़ने जा रहा है दोस्तों फुल 130 की स्पीड पे। देखते हैं नेताजी का ओवरटेक होता है कि नहीं होता है। अभी तक तो फुल स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। और ये आ गया दोस्तों सासाराम। ओए नेताजी का ओवरटेक हो गया सासाराम पे। तेरी भाई अजूबा हो गया भाई, अजूबा। नेताजी का ओवरटेक हो गया सासाराम पे। पैरेलल ओवरटेक, क्या बात है भाई, मजा आ गया। नेताजी का ओवरटेक हो गया सासाराम पे भाई। अजूबा है अजूबा, होता नहीं है इसका ओवरटेक जल्दी, आज हो गया लेकिन क्या बात है। ओहो, नेताजी भी आ ही रही है बस थोड़ी देर में। मिलते हैं पैरेलल एक्शन के साथ अगर पॉसिबल हुआ तो। पैरेलल ओवरटेक पुणे आनंद विहार, पैरेलल ओवरटेक पुरी आनंद विहार, पुरी आनंद विहार 128 नंबर है 128 128 128 128 बहुत बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया पैंट का फुल 130 की स्पीड पे पहले एक्शन। भाई लोग बजे रहे ट्रेनों में, सब भाग यार, बहुत बढ़िया। ये देखो ये भाई भी शूट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हारना नहीं है भाई हमको, चलो भगाओ 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 भगाओ। और भाई ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया भाई, हमारा ओवरटेक हो गया, हमारा ओवरटेक हो गया, हमारा ओवरटेक हो गया। हमारी ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया दोस्तों। और फाइनली अब जाके जो है ये बहुत लंबी रेस की एंडिंग हुई और हमारी हार हो चुकी है। हमारी संपर्क क्रांति दोस्तों हार चुकी है और सिग्नल ना होने के कारण हम ये रेस को हार रहे हैं। लेकिन क्या ही रेस थी भाई, मजा आ गया। यार
बहुत बढ़िया रेस थी भाई, मज़ा आ गया। हाँ सो दोस्तों, अभी हम लोग एक मुठानी नाम के स्टेशन पे हैं, गलत मत समझिएगा, मुठानी नाम के स्टेशन पे हम लोग। और दोस्तों क्या ही पैरेलल रेस में लगी थी अभी यार, नीलांचल या नंदनकनम से कोई एक थी। मैं करेक्शन करके बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी ये वाला टाइम कौन सी ट्रेन का था, नंदनकनम का या नीलांचल का, ये मुझे मालूम नहीं है, अभी वो देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ही रेस थी यार, काफ़ी लंबी रेस चली, करीब 5 मिनट की, और क्या ही रेस चली, मज़ा आ गया। बस सिग्नल हमें नहीं मिला, हमारा सिग्नल रेड है अभी, इसी वजह से हमारा सिग्नल नहीं मिला, नहीं तो फिर बढ़िया रेस चल रही थी अब तक। और पीछे से मेरे ख्याल से अभी नेताजी भी आ रही है, हो सकता है वो भी हमें ओवरटेक मार दे, क्योंकि हम लोग वैसे भी करीब आधा घंटा बिफोर चल रहे हैं। तो वेट करते हैं, गेट पर खड़े रहते हैं, गेट पर खड़े रहने का भाई कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है। फिलहाल चलिए वेट करते हैं अभी नेताजी का या डिपार्चर। तो दोस्तों अब नेताजी आ रही है, 12311 नेताजी एक्सप्रेस आ रही है। इसको हमने सासाराम पे ओवरटेक किया था, अभी हमें ओवरटेक करेगी और जस्ट आने ही वाली है। बढ़िया सा ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों हमारे सामने से नेताजी एक्सप्रेस फुल स्पीड में, जूम मार देते थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेताजी ने हमें ओवरटेक कर दिया भाई। दोस्तों अब थोड़ी देर में आने वाला बगुआ रोड, और बगुआ रोड पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ये हो सकता है कि हम नेताजी को दोबारा से ओवरटेक मार दें, या हो सकता है हम नीलांचल एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दें, या पैरेलल मिल जाए। देखते हैं, इन तीनों में से कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए हम लोग बगुआ रोड ले रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, आने वाला बगुआ रोड बस। भाई दोस्तों फिर से ओवरटेक हो रहा है किसी ट्रेन का बगुआ रोड पे। हम फिर से किसी ट्रेन का ओवरटेक कर रहे हैं। नेताजी का फिर से ओवरटेक हो गया। दो बार नेताजी का ओवरटेक हो गया। और इधर से जा रही है वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस, देख लीजिए भाई आज की कोच थी। अब फिलहाल हमारा फोकस इधर है। नेताजी ने फिर से ओवरटेक हो गया, अब पहले ओवरटेक हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, मजा आ गया यार। नेताजी ने फिर से पहले ओवरटेक, और नेताजी आ रही पीछे से। आ जाओ नेताजी आ जाओ, आपका इंतजार है, आ जाओ। नेताजी आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए नेताजी आ गए, रेस हो रही है नेताजी के साथ। ओहो क्या बात है भाई, मजा आ गया यार, नेताजी के साथ पैरेलल रेस फुल 130। ये क्या बात है, मजा ही आ गया साला। नेताजी के साथ फुल 130 की स्पीड में रेस, नेताजी के साथ फुल 130 की स्पीड में रेस, क्या बात है, मजा आ गया भाई। ओहो मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। फुल 130 की स्पीड में नेताजी और उड़ीसा संपर्क क्रांति की रेस।
130 फुल 130 सैयद रजा पे। सैयद रजा, सैयद राजा, क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। लोग सोए पड़े हैं, लोगों को मालूम नहीं क्या हो रहा है। बाय बाय नेताजी। रेस तो बढ़िया मिल रही है, लेकिन हम सारी रेसें हार गए। ये गई नेताजी। सो दोस्तों, क्या ही दिन बन गया है यार आज। एक साथ एक ही जर्नी में दो पैरेलल एक्शन, वो भी 130 की स्पीड में। यार मज़ा आ गया भाई साहब, क्या बताओ यार। ओहो, क्या ही बात है, मज़ा ही आ गया। और ये खूबसूरती के साथ घूमती हुई हमारी ट्रेन। हम दोस्तों कुछ ही देर में मुगल सराय पहुंचने वाले हैं। ये है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा, DDU का मार्शलिंग यार्ड, मुगल सराय का मार्शलिंग यार्ड। दोस्तों ये वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे जो एक ट्रेन आ रही है अभी सामने से, शायद पटना की साइड से, और उसको सिग्नल दिया हुआ है, उसको सिग्नल दिया हुआ है। अच्छी स्पीड में आ रही है भाई, क्या बात है। हावड़ा 7, हावड़ा क्लास 7, हावड़ा अमृतसर मेल, हावड़ा अमृतसर मेल, हावड़ा अमृतसर मेल। पटना साइड से आ रही है, पटना साइड से। हावड़ा मेल अमृतसर मेल कोई एक होगी। अमृतसर मेल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग DDU पे जो है बिफोर पहुंच गए थे, करीब 15 मिनट, इसलिए हमें आउटर पे रोक दिया गया था काफ़ी देर तक। और अब हम लोग जो है दोबारा चला दिया गया हमें, और अब हमारा प्लेटफॉर्म पे अराइवल होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
बहुत लोग हैं इसमें पहले से। हाँ सो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और ये देख रहे होंगे सामने, ये जा रही है नेताजी। अभी DDO से डिपार्चर हुआ थोड़ी देर पहले इसका। और दोस्तों अभी सासाराम क्या कहते हैं डेयरी ऑन के बाद से जो दोस्तों क्या मज़ा आया, क्या ओवरटेक पे ओवरटेक, क्या पैरेलल रेस पे पैरेलल, वो भी 30 वाले, मज़ा आ गया था दोस्तों देख करके। सही में आज तो दिन बन गया भाई कहीं कसम से। फिलहाल हमारी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, हमारी उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। राजधानी का डब्बा दे दिया हमारे इसमें पुराना वाला। फिलहाल चलिए यहाँ पे हमारा करीब 8 मिनट का स्टॉप है। तो फिलहाल अभी हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम है, बिल्कुल भी डिले नहीं है हमारा। और रास्ते में तो बिफोर ही चल रहे थे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, थोड़ा बैठते हैं 5-10 मिनट और उसके बाद फिर डिपार्चर लेते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। अभी मेरी वाइफ और बेटा सोया हुआ है, तो उनके उठने के बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी। तो चलिए दोस्तों, करीब 10 मिनट रुकने के बाद जो है हमें निकाल दिया गया है अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। और अमरूद देखने में तो अच्छे हैं लेकिन बहुत कॉस्टली है, 120 रुपये किलो। भाई इससे अच्छा दिल्ली जाके खरीद लूँगा मैं यार। 60 रुपये 70 रुपये का किलो मिल जाएगा वहाँ पे। आ जाओ भाई। इनकी इडली इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि जो फेंक के मारो सर फट जाएगा। सही है। 8 बजे उन्हें खाना कैंटीन की तरफ से 9 बजे जब इधर बोला ना ये लोकल का इधर चढ़ा है। हाँ 3 दिन का खाना रखा होगा, उसी के अंदर खाओ मरो। इलेक्ट्रिक लोको शेड DDO। तो ये निकल गया अपना DDO। और अभी हम लोग टुकुर टुकुर चलते हुए 10 की स्पीड पे मेन लाइन पे आएंगे धीरे धीरे। इलाहाबाद की साइड से ट्रेन आ रही है, कौन सी है पता नहीं। नाम समझ में नहीं आ रहा है। ये मगध लग रही है, मगध शायद मगध है, ये मगध एक्सप्रेस शायद, ये मगध है शायद, ये मगध एक्सप्रेस है। आ गई मर्यादा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 1202 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। दोस्तों अब आ रहा है चुनार जंक्शन, चुनार। आगे चुनार। सो दोस्तों अभी हम लोग हैं मिर्ज़ापुर के पास और जस्ट हमारे आगे अभी फिर से वही नेताजी एक्सप्रेस चल रही है। तो अभी हमें मिर्ज़ापुर का स्किप लेना था बढ़िया वाला, लेकिन उसका स्टॉप है और हमें उसके पीछे रोका जाएगा, उसको निकाला जाएगा, फिर हमें निकाला जाएगा। तो देखते हैं अब क्या मिल पाता है मिर्ज़ापुर पे हमें, अच्छा स्किप मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, रोकेंगे आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में आने वाला है मिर्ज़ापुर और आगे हमारे नेताजी चल रही है, तो उसका हमें रोक भी दे यहाँ पे उसके पीछे। तो जैसा कि मुझे अंदाज़ा था हमें रोका जा रहा है और फिर नेताजी को निकाला जाएगा, उसके बाद हमें निकाला जाएगा। सो दोस्तों सामने से आ रही है 15657 ब्रह्मपुत्र मेल, जो बिगाड़ देती है सबका खेल। आ रही है सामने से ब्रह्मपुत्र मेल।
और हमारा डिपार्चर हो चुका है क्योंकि नेताजी निकल चुकी है मिर्ज़ापुर से। ये आ गई ब्रह्मपुत्र मेल, सिलीगुड़ी का वेब 7। दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल। चलिए दोस्तों, कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर के नज़ारे लीजिए। और अभी मिर्ज़ापुर का स्किप भी निकालेंगे हम लोग, प्लेटफॉर्म स्किप तो नहीं लेकिन स्किप निकालेंगे। चलिए, मिर्ज़ापुर का स्किप तो नहीं मिलने से रहा। तो ये रहा मिर्ज़ापुर, थोड़ा सा दिखा यहाँ पे अभी। और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, देखते हैं ज़रा कौन सी ट्रेन है। इससे पहले बोल दो। तो दोस्तों, ये है हमारा नाश्ता, उपमा घुगनी। पहले भी हमने स्ट्रिंग के अंदर उपमा घुगनी खाया हुआ है और टेस्ट बढ़िया रहता है। और ये है हमारी बेटा जी, क्या कर रहे हो? हाई करो, हाई करो। और ये मैडम नाश्ता निकाल रही हैं, तो हम लोग अभी नाश्ता करके ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। अभी आने वाली है मेजर रोड के पास कोई नदी आ रही वाली है, नदी टोंस नदी आ रही है, टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस। निकालने जा रहे हैं यहाँ प्रयागराज चियोकी। प्रयागराज चियोकी निकाले जा रहे हूँ, चियोकी। सतना वगैरह जबलपुर वगैरह जाने के लिए भी ट्रेन यहाँ से मुड़ जाती है प्रयागराज चियोकी से। प्रयागराज चियोकी, प्रयागराज चियोकी जो बोलना है बोल लो। दोस्तों, वो जो लाइन देख रहे हैं आप लोग उस तरफ वाली, वो जो दो लाइनें जा रही है उधर, वो निकल जाती है अपना सतना जबलपुर साइड की तरफ। सतना जबलपुर कटनी वगैरह जो इनको जाना होता है, वो ट्रेन यहाँ से इस लाइन से प्रयागराज चौकी की वजह से उस लाइन की तरफ निकल जाती है। ये है नैनी जंक्शन, नैनी, ये है नैनी जंक्शन, नैनी।
प्यारे प्यारे घाट, देखो ये प्यारे प्यारे घाट। ओ हो, क्या रफ्तार है पार कर रही है यमुना नदी भाई, मज़ा आ गया। प्रयागराज शहर, प्रयागराज शहर, प्रयागराज शहर। दिल्ली क्या दोस्तों मेन लाइन पे अराइवल तो है लेकिन सिग्नल नहीं है, हमें मेन लाइन पे रोक दिया जाएगा, हमें मेन लाइन पे रोक दिया जाएगा प्रयागराज पे। और मेन लाइन पे रोक दिया गया दोस्तों, हमें प्रयागराज के मेन लाइन पे रोक दिया गया, हमें सिग्नल नहीं है हमारा। तो हमारा जो स्किप का सपना था वो स्किप का सपना अधूरा रह गया है। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। और सामने से भी आ रही है, हमारी क्रॉसिंग होने वाली है आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। आगरा कैंट वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग होने वाली है अभी, जस्ट वो आ ही रही है। दिख रही है, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हैं आप दादाजी? वाइट रंग की है, वाइट रंग की। आगरा कैंट वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी है यहाँ पे। क्या इसको सुजारगंज कर दिया गया है प्रयागराज एक्सप्रेस को? ओह माय गॉड, ऐसा कैसे कर दिया? हाँ, सो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी फतेहपुर के पास हैं और चांसेस लग रहे हैं कि फतेहपुर पे हम लोग एक बार फिर से नेताजी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर देंगे। देखते हैं, अभी फतेहपुर आने वाला है, वो भी अराइवल हो रही, उसका भी उसने भी अराइवल लिया है अभी, और हमें उसकी वजह से रोका गया था अभी यहाँ पे। हो सकता है हम उसको ओटी मारते फतेहपुर पे। देखते हैं, चलिए फतेहपुर पे ओवरटेक मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं। सो चलिए
तो दोस्तों अभी हम लोग हैं ट्रेन नंबर 12819 ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, और फतेहपुर पे देखते हैं ओटी होता है कि नहीं होता है 12311 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस का। अरे बसंती चलती है क्या? एक ही दिन में हम लोग तीसरी बार ओवरटेक करने जा रहे हैं नेताजी एक्सप्रेस को फुल 130 की स्पीड में फतेहपुर में। ये हो गया नेताजी का ओवरटेक, बहुत बढ़िया। नेताजी का ओवरटेक फतेहपुर पे, बहुत बढ़िया वाला। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अब कानपुर सेंट्रल। चंदेरी आने वाला है और कानपुर शहर में हम लोग लगभग एंटर कर ही चुके हैं। तो चलिए घुसते हैं कानपुर की गलियों में। हमारी तरफ ही लग रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 शायद से। अब निर्धारित समय से चल रही है, इसलिए यहाँ 13:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस खड़ी है यहाँ पे देखिए, और सामान लोडिंग हो रही देखिए यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। गाड़ी संख्या 99806 आनंद विहार टर्मिनस भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनस से चलकर प्रयागराज स्टेशन के ये खड़ी है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे करीब 15 मिनट लेट। और ट्रेनों पे, बड़े बड़े स्टेशनों पे ट्रेनें जब स्लो में आती हैं तो ट्रेनें थोड़ा बहुत इतना लेट हो ही जाती हैं, बाद में कवर कर लेगी। फिलहाल के लिए हमारा खाना आ चुका है कानपुर सेंट्रल, हमने खाना मंगवाया था। खाना मेरी सीट पर मेरी वाइफ रिसीव कर लेगी। और चलिए खाना देखते हैं खाने में क्या है। डिपार्चर लेते हैं कानपुर से, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। बाकी फ़िलहाल जर्नी अभी तक तो भाई बहुत बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। दोस्तों ये निकल रही है नंदन कनन एक्सप्रेस, इसका डिपार्चर हो रहा है कानपुर सेंट्रल से। ये है नंदन कनन एक्सप्रेस 12816 नंदन कनन एक्सप्रेस। और यहाँ गोरखपुर यशवंतपुर भी निकल चुकी है, और थोड़ी देर में हमारा भी डिपार्चर होगा कानपुर से।
5 मिनट रुकने के बाद जो है हमारा डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। और अभी हमारे थोड़ा आगे पहले ही निकली है अभी ये गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। हो सकता है उससे थोड़ी सी रेस मिल जाए, क्या पता। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। Netaji Express from Howrah to Kalika Itawa Junction is arriving on platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 18203 बेतवा एक्सप्रेस से चलकर केराली कानपुर को आने वाली उच्च समय से प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 1823 बेतवा एक्सप्रेस ETS Broccoli Master Cement कम है तो कम है। कानपुर सेंट्रल। अरे बढ़िया सा ट्रेन घूमती हुई वो जा रही है सामने गोरखपुर यशवंतपुर। आप लोगों को दिख रहा होगा गोरखपुर यशवंतपुर जा रही है आगे, क्या पता उसको कैच कर लिया हम लोग। फिलहाल हमारी क्रॉसिंग भी हो रही है, क्रॉसिंग भी लेते हैं। क्या बात है, आप ही के दर्शन होने बाकी थे भाई साहब, हो गए। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया लोकोमोटिव है भाई, क्या बात है। कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। क्या बढ़िया करवा रहा भाई साहब, मजा आ गया। वीडियो ना बना। हाँ तेरी बना दूँ, ले ले आजा। बेतवा एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस। ये खड़ी है दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस। हाँ भाई हाँ। ये जा रही कालका नेताजी एक्सप्रेस, ये जा रही नेताजी 12312 नेताजी एक्सप्रेस जा रही कानपुर। लाइनें लगी हुई हैं अभी भाई साहब कानपुर के साथ, एक के बाद एक। खड़ी हुई है यहाँ पे, देखते पहुँच गया। सीमांचल एक्सप्रेस, सीमांचल सीमांचल सीमांचल। सीमांचल है, सीमांचल। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना तो हो गया हमारा। कानपुर तो निकल गया, कानपुर का डिपार्चर भी ले लिया, बहुत सारी क्रॉसिंग मिली अभी कानपुर से निकलने के बाद। चलिए अब चलते हैं अपनी सीट पे और थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं और देखते हैं जोमेटो से खाना मंगवाया हमने, कैसा है खाना खाने में। और चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं खाने की। सो ये है हमारा खाना आज का।
जोमेटो फूड ऑन द ट्रेन। पहले ही बता चुका आपको खाना कैसे ऑर्डर करना ट्रेन के अंदर। ये है, इसमें 2 गुलाब जामुन है, एक्स्ट्रा मंगाए थे। 2 गुलाब जामुन 180 रुपये के हैं, बताओ इतना महंगा। इसको निकालना दीजिए नीचे वाले को। दो पैकेट है भाई, क्या बात है। इसमें है चावल और ये टिशू, इसमें है राजमा, खोलेंगे बेबी, और इसमें है रोटी। ये 4 स्पून दिए हुए हैं। इसको पीछे रखना होगा, जो पीछे रखना है इसको। और ये है हमारी थाली। तो चलिए सबको खोल देते हैं एक बार, फिर आपको दिखाते हैं कैसा देखने में। सो ये है हमारा खाना। 2 गुलाब जामुन एक थाली के अंदर आया है। ये शाही पनीर, ये दाल, मिक्स वेज, रायता, रोटी, नीचे पापड़ है, और ये है चावल। और ये चावल मैंने अलग से मंगवाए थे अपने लिए। और इसमें है राजमा। देखने में तो खाई मामला बहुत बढ़िया लग रहा है। अब खा के देखते हैं कैसा है, फिर बताते हैं आपको बाद में खाना कैसा था। तो दोस्तों खाना वगैरह मैं खा चुका था, जो मैंने जोमेटो से खाना मंगाया था। राजमा चावल थोड़ा इतना कुछ खास टेस्ट, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन टेस्ट थोड़ा इतना अच्छा लगा नहीं मुझे, जैसा दिल्ली में मिलता है वैसा मिला नहीं। दिल्ली के राजमा चावल का टेस्ट ही बात ही लगा, लेकिन थाली बहुत बढ़िया थी, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया थे, खाने में मज़ा आ गया। और आप लोगों को तो मैंने बता ही रखा है कि जोमेटो पर खाना कैसे मंगवाना है ऑनलाइन। और किसी दिन अगर आपको लाइव देखना हो कि लाइव बताइए कैसे मंगवाते हैं जोमेटो पर खाना, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा आप लाइव आप लोगों को कि जोमेटो पर खाना कैसे मंगवाते हैं। फिलहाल चलिए, अभी जिंजर स्टेशन पे वो खड़ी हुई है 18101 टाटा नगर जम्मू तवी खड़ी हुई है, उसका ओवरटेक होने वाला है। हम लोग ओवरटेक करेंगे उसको। चलिए बढ़िया सा ओवरटेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों एक और बढ़िया ओवरटेक के लिए तैयार हो जाइए। और ये पेल दिया हमने जम्मू तवी, टाटा नगर जम्मू तवी को फुल 130 की रफ्तार में ओवरटेक हो रहा है टाटा नगर जम्मू तवी का जिंजर स्टेशन पे। क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में ओवरटेक हो रहा भाई साहब, मजा आया। ओहो क्या बात है, मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को पाटा पे। देखते हैं, दिखा तो यही रहा है, वैसे ओवरटेक होने के चांसेस है। देखते हैं हम ओवरटेक कर पाते हैं नहीं कर पाते। हमारी भी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई वैसे, लेट्स सी। ये हो रहा सिक्किम महानंदा का ओवरटेक, बहुत बढ़िया वाला। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस गई, ओवरटेक हो गया, बहुत बढ़िया वाला। गई सिक्किम महानंदा, ओवरटेक हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं इटावा जंक्शन को फुल 130 की स्पीड पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पार करने जा रहे हैं शिकोहाबाद जंक्शन को। शिकोहाबाद जंक्शन थोड़ी देर में आने वाला है। रफ्तार और धीमी कर दी भाई, क्या बात है।
दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 15631 बारमेड़ हावड़ा एक्सप्रेस के बीच। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 12398 महाबोधि एक्सप्रेस, गया की शान, बोध गया की शान महाबोधि एक्सप्रेस जस्ट आने वाली है। आ गई महाबोधि, ये दोस्तों फिरोजाबाद में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 22460 बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस के साथ। जस्ट वो भी आने ही वाली है। ये है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस। दोस्तों फिरोजाबाद में हमारी एक और क्रॉसिंग होने वाली है और वो है 12566 दरभंगा की शान बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दरभंगा वालों की राजधानी एक्सप्रेस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। फिरोजाबाद ये आ गई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ। फिरोजाबाद की आउटर पर खड़ी हुई है। भाई कुत्ते की तरह भरे हुए लोग उसमें तो भाई साहब। और सो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं टुंडला, मतलब टुंडला हम लोग स्किप मारने वाले हैं। टुंडला पे खड़ी है सुविधारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल, वो खड़ी हुई है। हो सकता है हम लोग उसको ओटी मारे हैं, अभी हम लोग उसका ओवरटेक करें। चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ओवरटेक मिल पाता नहीं। टुंडला पे वैसे भी ट्रेन स्लो ही स्किप करती हैं, ज़्यादा स्पीड में स्किप नहीं करती हैं। तो देखते हैं अब ओवरटेक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। लूप तो नहीं है, हमें मेल लाइन से निकाला जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति।
स्टार्स फॉर क्रॉस, स्टार्स फॉर गुड्स। अच्छा, जंक्शन। हम लोग स्किप तो करे टुंडला जंक्शन को, लेकिन टुंडला जंक्शन कुछ खड़ा हुआ नहीं है। उधर गोमती खड़ी है दूसरी साइड, और तुम यहाँ पे किसी को ओवरटेक नहीं मारे। जम्मू मेल को निकाल दिया है। जम्मू मेल को निकाल दिया गया है। और यहाँ ओवरटेक मारा मेरे ख्याल से उसने, मऊ ने, आनंद यार मऊ ने ओवरटेक मार दिया गोमती को यहाँ पे। टुंडला भी देखिए, ये देखिए निकाल दिया टुंडला जंक्शन को। तो दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है अभी 13698 गया अमरी भारत एक्सप्रेस के बीच में, और पीछे से आ रही है एक और 22416 वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। दोनों एक के पीछे एक लगी हुई है। बैक टू बैक क्रॉसिंग होने वाली है, बढ़िया मज़ेदार 130 के रफ्तार में क्रॉसिंग होगी। ये आ गई गया अमरी भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों अब आ रही है 22416 वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत गई। हम लोग पार करने जा रहे हैं हाथरस जंक्शन को। फुल 130 की स्पीड पे हाथरस निकालेंगे अभी हम लोग। हाथरस तो दोस्तों अब जम्मू मेल हमें परेशान कर रही है। हमारे आगे की जम्मू मेल चल रही है, ना उसका ओटी करा रहे हैं और ना ही हमें निकलने दे रहे हैं। और अभी सामने से आ रही है 14050 दिल्ली गोड्डा वीकली एक्सप्रेस, जिसके साथ हमारी ज़बरदस्त क्रॉसिंग होने वाली है। वो फुल रफ्तार में आ रही है। दिल्ली गोड्डा वीकली एक्सप्रेस। दोस्तों हमारी सामने से 12034 कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। सिग्नल तो नहीं है, लेकिन इसको मालगाड़ी की ये भी आ गया, वो लूप हो रही है अभी। चलिए दोस्तों, अलीगढ़ आ रहा है, देखते हैं अलीगढ़ पे हमें ओवरटेक मिलता है जम्मू मेल का या नहीं, या फिर हमें फिर से रोक दिया जाएगा जम्मू अलीगढ़ के आउटर पे। वैसे अलीगढ़ लगभग आ ही चुका है। ये देखो मैडम यहाँ फेस वॉश कर रही है, लड़के को लेके आई हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ, तो उसको देखिए कौन। ये सब चीज़ें करनी पड़ती है भाई रेल फैनिंग के लिए, देख रहे हो। ला चलिए अलीगढ़ आ रहा है, देखते हैं आगे क्या मिलता है। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है अब 20840 रांची राजधानी के साथ। अलीगढ़ का स्किप मैंने इसलिए नहीं लिया दोस्तों, बहुत स्लो स्किप हुआ था, मज़ा नहीं आया। जम्मू मेल की वजह से बहुत पीछे, जम्मू मेल की वजह से बहुत हमें दिक्कत हो रही है।
ना खुद चलती है ना दूसरे को चलने देती है। रांची राजधानी तो ऐसे जम्मू में को ओटी मारने वाले हैं ऐसे। और हाँ, जम्मू में को ओटी मार रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। पैरेलल ओटी, पैरेलल ओटी क्या है साला, पता नहीं क्या है। क्या है ये? जम्मू में को ओटी मार दिया भाई साहब, क्या बात है। धूल उड़ाते हुए खतरनाक, धूल भरी आंधी में ओटे मारे जम्मू मेल को। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 12424 डब्ल्यू और राजधानी एक्सप्रेस के साथ, जो कि कुछ ही सेकंड में आने वाली है। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 12314 शारदा राजधानी एक्सप्रेस के साथ। हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के साथ, जो आ गई, बोल लो आ गई। वही है क्या, कोई आ रहा है? हावड़ा राजधानी, हावड़ा राजधानी, किंग हावड़ा। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है अब भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के साथ। ये रही भुवनेश्वर राजधानी, ये रही, ये रही। हाँ जी दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 12310 पटना राजधानी एक्सप्रेस के साथ। फुल 130 की स्पीड में क्रॉसिंग पटना राजधानी के पास, क्वीन पटना। दोस्तों थोड़ी देर में हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 22406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ, जो कि कुछ ही देर में आने वाली है। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 12394 गरीबों की राजधानी, आम जनता की राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों हम लोग गाजियाबाद पहुंचने जा रहे हैं थोड़ी देर में। हमारा गाजियाबाद अराइवल होने वाला है। अराइवल क्या, हम लोग गाजियाबाद स्किप करने वाले हैं। जिस रफ्तार से चल रहे हैं लग तो रहा है कि गाजियाबाद निकाल देगी हम लोग अच्छी स्पीड में। लिच्छवी एक्सप्रेस लग रही है, लिच्छवी शायद से, लिच्छवी दोस्तों, लिच्छवी। और ये जा रही है पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये, गाजियाबाद जंक्शन। हाँ सो दोस्तों चलिए गाजियाबाद आ चुका है। अब मैं व्लॉग को जो है दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। आनंद विदा का अराइवल नहीं लेना चाहता था मैं, क्योंकि इतना कुछ खास अराइवल होता भी नहीं है रात के टाइम में, और मेरे पास फैमिली है, सामान काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, और मैं अगर अराइवल लेने के लग गया तो लोगों की लाइन लग जाएगी उतरने वाले की, और मैं वापस अंदर जाकर अपनी फैमिली के पास सामान उतारने में मुश्किल, मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों।
और इस जर्नी में दोस्तों बहुत मज़ा आया। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है जर्नी के लिए वो सब कुछ मिला मेरे को आज। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया भाई ये हर चीज़ दिलाने के लिए। और चलिए इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। ये जर्नी बढ़िया थी ट्रेन की हमारी। और ट्रेन आज दोस्तों क्या भागी है, आज क्या भागी है, हर जगह बिफोर, हर जगह बिफोर, हर जगह बिफोर, क्या ओटी पे ओटी, क्या पैरेलल पे पैरेलल, मज़ा आ गया भाई कसम से। फिलहाल चलिए इस जर्नी में दोस्तों इतना ही। दोबारा से आपके साथ फिर से किसी और जर्नी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ये गाज़ियाबाद पे जर्नी ख़त्म करते हैं क्योंकि आगे कोई बचा भी नहीं है। फिलहाल चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में दोबारा से। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।